नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत के भूगोल और भारत की भूगोल की ये रहेगी क्लास नंबर 2, जिसके अंदर हम देखेंगे जलवायु टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न जो बार बार एग्जामों के अंदर रिपीट होते हैं। अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो इनसे बार क्वेश्चन है वो नहीं जाएगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो नए मित्र है पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक एक क्वेश्चन को देखिए और वन लाइनर बनाकर अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते जाइए। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में शीतकालीन वर्षा कहां से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है। जो भारत के अंदर शीतकालीन वर्षा होती है दोस्तों, उस वहां होती है वो कहां पर जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा होती है। भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पे सही रहेगा। भारत में शीतकाल में केवल 2 क्षेत्रों में वर्षा होती है। पहला है विशाल मैदान का जो पश्चिमी घाट है वो, तथा दूसरा है कोरोमंडल तट। दोस्तों दिसंबर से फरवरी माह में होने वाली जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, शीतकालीन वर्षा कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। भारत का कौन सा भाग है जिसके अंदर सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है मित्रों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। भारत में मानसून का पश्चिमी तट पर आगमन है वो तो 5 जून को होता है, जो केरल पश्चिमी तट पर स्थित राज्य है वहां पर। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, यहां पर जो मानसून है दोस्तों वो 25 मई के आसपास सक्रिय हो जाता है। अब बात करते हैं केरल की। केरल में आता है दोस्तों लगभग 5 जून को, लेकिन यहां पे तो कौन सा आता है, पश्चिमी मानसून आता है केरल में, अंडमान निकोबार में पूर्वी मानसून। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से कौन सी गर्म धारा है। इनमें से गर्म धारा कौन सी है दोस्तों। गर्म धारा की बात हो रही है तो आपका 1 नंबर ऑप्शन क्यूरोसियो धारा, ये गर्म धारा है। बाकी तीनों की तीनों धाराएं हैं ये ठंडी धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है। जो ऋतुएं परिवर्तन होती है ये किस कारण से परिवर्तन होती है दोस्तों। सही आंसर बता देता हूं आपको, 4 नंबर ऑप्शन आपका रहेगा, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। एक दिशा के अंदर थोड़ा सा आपको पता है कि जो अक्ष है पृथ्वी का वो झुका हुआ है, और जो पृथ्वी का परिक्रमण काल होता है उसके कारण हमारी ऋतुएं हैं इनके अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ है, लोगों के आवागमन से। ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जलवायु के संबंध में कथन ए व बी पर विचार कीजिए और जो सही कथन है उसको बताइए दोस्तों। यानी दोनों कथन है उन पे विचार करना है, नीचे कूट दिया गया है तो उसको बताना है। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई व ऊंचावच पर निर्भर करती है। दोनों के दोनों गलत कथन है। सही ऑप्शन रहेगा ए और बी दोनों गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है मित्रों हमारा, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्यों होती है, क्योंकि पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। जब अरब सागर से पवनें उठेगी और बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगी तो जो हमारा दक्षिणी भाग है भारत का, तमिलनाडु है, हमारा आंध्र प्रदेश है, गोवा है, केरल है, वहां पर बारिश होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों। ये जो स्थानीय हमारा समाचार पत्र आता है उससे अगर हम मौसम की जानकारी का संग्रह करते हैं तो ये किस प्रकार का है, प्राथमिक प्रकार का स्रोत होता है। ये 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ऋतु प्रवास से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है। नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता।
नए चारागाहों की खोज में, यानी जो पशुधन होता है उनको चराने के लिए जिस प्रकार ऋतुएं बदलती है, बारिश होती है, उसी दिशा में वो चलते रहते हैं, उसी ओर चलते रहते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन कहां पर भारत के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। जब वापस मानसून लौटता है उस समय जो आर्द्र पवनें होती है वो किस ओर बहती है, उस समय जो हमारा स्थल भाग है, स्थल भाग से समुद्र की ओर बहने लग जाती है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही रहेगा। और जब हमारा मानसून आता है उस समय पवनें होती है वो समुद्र से स्थल की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है। अपर्दन स्थल रूप पूछा है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपका रहेगा छत्रकशिला। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट में चलते हैं। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। उत्तरी भारत के अंदर शीतकालीन वर्षा होती है, उसका क्या कारण है दोस्तों, मावट उसको बोलते हैं। उसको क्या कारण है उसका, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ है, उनके कारण जो हमारा उत्तरी भारत है उसमें शीतकाल के अंदर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है दोस्तों। जो मानसून शब्द है इसकी अरबी भाषा का एक शब्द है दोस्तों मौसम। मौसम इस शब्द से उत्पत्ति हुई है। इसका तात्पर्य या इसका अर्थ क्या होता है, ऋतु, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मौसम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। कौन सा राज्य है जिसके अंदर मानसून सबसे पहले आता है, केरल राज्य के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। 5 जून के आसपास यहाँ पे मानसून है वो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा होती है। ग्रीष्मकालीन जो मानसून होता है उसकी सामान्य दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर सामान्य दिशा होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में शीतकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। शीतकालीन बात हो रही है तो शीतकालीन में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो दैनिक तापांतर होता है वो सर्वाधिक किस भाग में पाया जाता है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। क्योंकि यहाँ की मिट्टी है दोस्तों वो जो गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी बहुत जल्दी होती है। इस कारण जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां का दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। उक्त कथन किसका है। किसने कहा था कि विश्व की जो समस्त जलवायु है वो भारत के अंदर पाई जाती है, मार्शडेन ने। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कौन से मानसून से दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा भारत में सर्वाधिक जो वर्षा है वो प्राप्त होती है। और ये होती कब है, जून से लेकर सितंबर महीने के मध्य ये वर्षा है वो होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत वर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। भारत के अंदर सर्वाधिक वर्षा है वो कौन से क्षेत्र के अंदर होती है दोस्तों, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा दोस्तों। इन क्षेत्रों के अंदर लगभग 400 सेमी से अधिक वर्षा है वो हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आम्र वर्षा संबंधित है। आम्र वर्षा किससे संबंधित है दोस्तों, कर्नाटक व केरल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा आम्र वर्षा कहलाती है दोस्तों। दक्षिणी भाग है भारत का, वहां पर यह वर्षा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए यहां पर, इनमें से सबसे कम वर्षा कहां पर होती है दोस्तों? लेह के अंदर। लेह इसके अंदर सर्वाधिक यानी सबसे कम वर्षा होती है। यहां पर औसतन अगर हम वर्षा देखें तो 9.20 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। इसी की हम बात करते हैं कि जैसलमेर, क्योंकि ज्यादातर साथी जैसलमेर बताएंगे, तो जैसलमेर की औसत वर्षा होती है दोस्तों वो लगभग 10 सेमी के आसपास होती है, थोड़ी सी इससे अधिक होती है। नेक्स्ट के अंदर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम दोस्तों। भारत में जो मासिन राम है जो मेघालय में स्थित है, यहां पर दोस्तों लगभग एवरेज देखी जाए तो 1148 मिलीमीटर वर्षा होती है दोस्तों। यहां पर ये भारत ही नहीं, ये विश्व का सबसे अधिक क्या है? बारिश वाला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चेरापूंजी अवस्थित है, चेरापूंजी कहां पर अवस्थित है दोस्तों? मेघालय राज्य के अंदर ही चेरापूंजी है, जहां पर मासिन राम भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है, सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? मेघालय दोस्तों। क्योंकि चेरापूंजी की बात की जाए, फिर अगर हम बात करें मासिन राम की, तो यहां पर है, ये दोनों ही मेघालय के अंदर स्थित है। जैसे मैंने आपको बताया था मासिन राम में 1148 सेमी तक वर्षा होती है, उसी प्रकार चेरापूंजी में 1100 सेमी तक वर्षा होती है। मासिन राम से पहले जो चेरापूंजी था वो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था विश्व के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तरी पूर्वी मानसून की बात की जा रही है तो राज्य रहेगा आपका तमिलनाडु। ऑप्शन आपका 4 यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में सामान्य रूप से वर्षा ऋतुकाल है, सामान्य रूप से वर्षा ऋतुकाल अभी बताया था हमने, जून से लेकर सितंबर के मध्य तक भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और राजस्थान के अंदर जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होती है तो बाढ़ कहां आती है? बात पुष्कर की हो रही है तो विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहां स्थित है मित्रों? पुष्कर के अंदर। पुष्कर की जो पहाड़ियां हैं वहां पर भारी बारिश होती है तो बाढ़ कहां पर आएगी मित्रों? बालोतरा के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। बालोतरा, पंचपदरा, ये जो क्षेत्र है राजस्थान के, वहां पर अगर सबसे ज्यादा बारिश पुष्कर में होती है, भारी बारिश होती है, तो वहां पर बाढ़ के हालात हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अवस्थित है, कहां अवस्थित है दोस्तों? कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन आपका 3 नंबर यहां पे सही रहेगा। दोस्तों जो भारतीय मौसम विभाग है इसकी सर्वप्रथम जो स्थापना है वो 1875 के अंदर, 1875 के अंदर कोलकाता के अंदर की गई थी, कोलकाता के अंदर। और 1905 में इसको कहां लाया गया? शिमला। 1905 में कहां पर? शिमला। वहां से फिर 1928 के अंदर पुणे लाया गया और पुणे के बाद इसको 1944 के अंदर दिल्ली लाया गया। तो ये चारों में से पूछा जा सकता है दोस्तों, याद रखना। यहां पे शिमला 1905 में, कहां पर? शिमला में। सबसे पहले जो भारतीय मौसम विभाग है इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर शीतकाल के अंदर वर्षा होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र है, शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र इनमें से कौन से हैं दोस्तों? पंजाब व तमिलनाडु। सही है दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के जो उत्तरी मैदान है उनमें शीत ऋतु के अंदर जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर
3 आपका सही रहेगा। और उत्तरी मैदान है उनके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ पे क्या होती है, ये बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा को कहा जाता है। राजस्थान के अंदर जो शीतकालीन वर्षा होती है इसको मावट कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शीतकालीन वर्षा किन फसलों के लिए लाभकारी है। गेहूं शीतकाल का है, सरसों और चना तीनों शीतकालीन फसलें हैं, तो इन तीनों के लिए ये सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। इनमें से कौन सा है जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों। सबसे पहले है हमारा अल नीनो। अल नीनो होता क्या है, अल नीनो उष्णकटिबंधीय प्रशांत जो है उसके भूमध्य क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव को उत्तरदायी समुद्री घटना को अल नीनो कहा जाता है दोस्तों। तो यह प्रभावित है, वो नहीं करता है भारतीय मानसून को। 2 नंबर पर है जेट स्ट्रीम। वायुमंडल के तेजी के बहने व घूमने वाली हवा धाराएं हैं, इनके कारण भारत में क्या होती है, मूसलाधार बारिश होती है। तो यह भी भारत के मानसून को प्रभावित नहीं करती है। तिब्बत का पठार, जेट हवाएं हैं जो तिब्बत के पठार में तापीय गति लेकर निम्न अधिमंडल में वर्षा करती है। भारतीय मानसून के लिए ये गति अनुकूल होती है, इससे टकरा कर भी भारत में वापस बारिश होती है, तो भी ये भी प्रभावित नहीं करता है। गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम है दोस्तों, ये प्रभावित करती है। ये सबसे ताकतवर महासागर की धारा है और इसका प्रभाव है जो भारतीय मानसून पर पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। तमिलनाडु की बात की जा रही है तो नवंबर और दिसंबर दोस्तों। आपका ऑप्शन यहां पे 4 नंबर सही रहेगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर मानसून के सामान्य महीने माने जाते हैं नवंबर दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। सर्वाधिक वर्षा है वो मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से दोस्तों। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तमिलनाडु। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है, कौन से क्षेत्र में, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय के अंदर। क्योंकि मेघालय के अंदर चेरापूंजी है, मनसिनराम है, वो वहीं पर स्थित है जहां विश्व की सबसे अधिक बारिश होती है दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण दोस्तों। ये 3 क्वेश्चन वापस रिपीट हुए थे दोस्तों। तो एक बार सभी मित्र है वो कमेंट करके बता दें ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक बार सभी मित्र लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।